अगर आपको कोई ये बता दे कि गवर्नमेंट स्कीम्स में भी पैसे इन्वेस्ट करके आप लाखों रुपए बना सकते हैं, इनफैक्ट करोड़ रुपए भी बना सकते हैं, तो इससे बेहतर और कोई बात हो ही नहीं सकती। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा मुद्दा है या निवेश एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है। मन में हमेशा ही यह संशय रहता है कि मैं जहां पैसा लगा रहा हूं वो सही जगह लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मेरा पैसा डूब जाएगा या फिर क्या होगा मेरे पैसों का। ऐसे में अगर गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स हमेशा ही सेफ स्कीम्स मानी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स हमेशा ही गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होता है, जिसमें पैसा डूबने के चांसेस नहीं होते। एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट आपने किए वो जरूर रिटर्न आता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कमिट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको एक्चुअली बेनिफिट मिलता है। और इसमें बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जहां पे आप साल के 1.5 लाख रुपए तक भी जमा कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर समय के बाद आप उससे करोड़ रुपए बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप सिर्फ 10,000 या 12,000 रुपए पर मंथ जमा करते हैं, साल के 1,50,000 रुपए जमा करते हैं, तो 15 वर्षों की अवधि तक निवेश करने के बाद कन्या की उम्र अगर 21 साल होती है तो मात्र इन्वेस्टमेंट आपका बनेगा लगभग 22 लाख रुपए, जबकि वो कन्वर्ट होके मिलेगा आपको 50 लाख के आसपास रुपए 8% के इंटरेस्ट रेट पे। तो इस प्रकार से आज हम डिस्कस करने वाले उन सबसे बेहतरीन योजनाओं के बारे में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी गई स्कीम्स हैं और पूरी तरह से सुरक्षित है। इन स्कीम्स को सही तरीके से तलाशने के लिए सबसे पहले मैंने रिसर्च किया, ऑफ कोर्स गूगल बाबा का हेल्प लिया। गूगल बाबा के हेल्प लेने के बाद मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स को तलाशा। सबसे पहले मैंने एसबीआई वेबसाइट चेक किया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का वेबसाइट चेक किया, पॉलिसी बाजार चेक किया, जुपिटर मनी चेक किया, ग्रो चेक किया, और भी बहुत सारे मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं या अधिकृत रूप से गवर्नमेंट के बैंक्स हैं उनके वेबसाइट्स चेक किए, और वहां से मैंने टॉप 10 अकाउंट्स आपके लिए संभाला है ताकि आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए बना सके। तो सबसे पहले शुरू करता हूं मैं अकाउंट्स की डिटेल से। टॉप अकाउंट्स की डिटेल दूंगा जिसमें आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कितना इन्वेस्ट आपको करना है, कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, उसका लॉकिंग पीरियड है या नहीं, उस पर डिस्कस करेंगे, और आपको एक्चुअल में फाइनल बेनिफिट क्या मिलेगा इस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले टॉप लिस्ट आपको बताऊंगा और फिर वीडियो के पीछे यानी सेकेंड पोर्शन में आपको डिफरेंट सेविंग स्कीम्स वाइज भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ताकि थोड़ी विस्तार से आपको उसको जानकारी मिल जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली वन ऑफ द स्कीम्स में से एक है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना उन बालिकाओं के लिए है जिनकी उम्र 10 वर्ष या उससे कम है। अगर आपके घर में आपकी सुपुत्री है, छोटी बहन है, या कोई भी ऐसी बालिका है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। 15 वर्षों तक निवेश किया जाता है, 21 साल इसकी मैच्योरिटी डेट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 8%। नेक्स्ट सबसे बेहतरीन स्कीम्स में से एक है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंदर कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है इसके लिए, और आप इसमें मिनिमम 40 से 50 रुपए से लेके आप मैक्सिमम 1500 रुपए तक भी जमा कर सकते हैं। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कम पैसे कमाते हैं लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं भविष्य की दुर्घटनाओं से, या फिर फ्यूचर में जब आप रिटायर हो जाएंगे, 60 साल 65 साल आपकी उम्र हो जाएगी, उस समय एक फिक्स पैसे आपके पास आते रहे। गवर्नमेंट बेसिकली इसमें बैकअप देती है। गवर्नमेंट कहती है कम से कम 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए या 5,000 रुपए की आपको पेंशन पर मंथ जरूर मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी वो डिपेंड करेगा कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है ऑफ कोर्स, और उसके ऊपर वेरिएबल है इसका इंटरेस्ट रेट, और उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलता है। बट वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स है अगर आप कम पैसे जमा करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट स्कीम है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र जिसमें 6.90 का इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है, वन ऑफ द बेहतरीन स्कीम। इसमें 1,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका प्रति महीने का हो सकता है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं। मजे की बात 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यानी कि आप मैक्सिमम अमाउंट इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेहतरीन अमाउंट का बेनिफिट आप इसमें ले सकते हैं। लॉकिंग पीरियड है क्या इसका कोई? जी हाँ, इसका लॉकिंग पीरियड तो है 10 साल या उससे अधिक, यानी कि 124 महीने मिनिमम है लॉकिंग पीरियड। लेकिन बेसिकली इसको बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आप एक किसान विकास पत्र खरीद के अपने पैसे को बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सके, और सुरक्षित भी रहेगी योजना क्योंकि इसमें पैसा डूबने का चांस नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा बैकअप है। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल पेंशन योजना। नेशनल पेंशन योजना यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम जिसमें 7.1% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है और 65 वर्ष तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली 1,000 रुपीज मिनिमम अमाउंट है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे आप उतना डाल सकते हैं। यूजुअली इसमें लोग रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC। NSC बहुत ही पॉपुलर है।
बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे जमा करते हुए, खासकर छोटे शहरों, कस्बाओं और गांवों के लोग जरूर इसमें जमा करते हैं। खास बात यह है कि इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही बेहतरीन है। 6.80 का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 5 इयर्स लॉकिंग पीरियड, यानी कि उसके बाद तो आप बिल्कुल ही निकाल सकते हैं, लेकिन 5 साल तक कम से कम जमा करना है आपको। 100 रुपए मिनिमम से आप जमा शुरू कर सकते हैं इसमें, यानी कि कम पैसे भी अगर आप जमा कर रहे हैं, आज की डेट में जमा करना चाहते हैं, तो भी आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। क्या कोई मैक्सिमम लिमिट है? कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं, आप जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं। बहुत सारा पैसा डाल दीजिए इसमें, ग्रो करेगा 7% के लगभग इंटरेस्ट रेट पे, 6.80 ऑलमोस्ट 7%। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड से या शेयर मार्केट से, तो ऑफकोर्स उसके कंपेरिजन में ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे इतना तो इन्फ्लेशन ही खा जाता है। देखिए वो एक अलग बात है, इन्फ्लेशन खा जाता है नहीं खा जाता है, वो एक अलग धारा है, उस विषय पे भी हम बात कर सकते हैं। बात सही भी है कुछ हद तक, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप आज के डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या ये इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आपको हेल्प नहीं करेगी इन्वेस्ट करने में? बिल्कुल करेगी। सबसे पहली बात तो आपको आदत लगेगी इन्वेस्ट करने की, और आज से आपका पैसा ग्रो होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात कि आप उस प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट ने बैकअप दे रखा है, आपका पैसा डूबने का 1% भी चांस नहीं है। जहां एक तरफ आप दूसरी जगह पे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं, लेकिन वहां डूबने के भी चांसेस है। और यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट बैकअप भी देता है और आपको अपना कोई दिमाग नहीं लगाना। गवर्नमेंट ने बनाया इसलिए ताकि कम पैसा जमा करने वाले लोग भी इन फंड्स में जा सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंड की बात करेंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है तो आपका ईपीएफ कटता होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप अपने जेब से पैसा निकाल के पीपीएफ यानी भविष्य की निधि में आप पैसे जमा कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इसका इंटरेस्ट रेट वन ऑफ द बेहतरीन इंटरेस्ट रेट है, वो मिलता है आपको 7.10 के इंटरेस्ट रेट पे। 15 ईयर्स लॉकिंग पीरियड है, कम से कम उतना जमा तो करना ही पड़ेगा आपको इसमें, और मिनिमम 500 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं? मैक्सिमम 1.5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में आप 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप इसका बेनिफिट अपने एटीसी में टैक्स डिडक्शन को बचाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, कहीं से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आपको टैक्स की मार पड़ रही है, तो वहां भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कम पैसे कमा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप यहां जमा करके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप पैसे का बेनिफिट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बेहतरीन योजना है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि इसमें तो ज्यादा बेनिफिट है ही नहीं। ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत कम है, 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन घर में रखे गए पैसे से बेहतर है। अगर आपके पास घर में कुछ पैसा बचा हुआ है, इससे अच्छा बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। बैंक अकाउंट उनके लिए है बेसिकली जिनके पास कोई खाता नहीं है, या फिर खाता है तो चालू नहीं रखा हुआ है, तो उस अकाउंट में पैसे डालिए। ये बचत खाता होता है बेसिकली, पैसे डालिए, आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मैक्सिमम कितना आपको जमा कर रहा है कोई लिमिट नहीं, मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, बस आपको अकाउंट ओपन करना है एक सेविंग बैंक, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो बैंक आपको हेल्प करेगी अकाउंट ओपन करने में। कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं, ना मन करे तो नहीं जमा करें। और साथ में क्या इसका कोई लॉकिंग पीरियड नहीं, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं। बेसिकली ये सेविंग स्कीम्स की एक आइडिया है जहां पे पैसा या तो आपके पास है ही नहीं, या फिर है तो घर में पड़ा हुआ है, तो उन पैसों को आप थोड़ा थोड़ा करके प्रधानमंत्री जनधन योजना में अगर जमा करते हैं, 4% की इंटरेस्ट रेट पे पैसा ग्रो होता रहेगा। ऑफकोर्स ये उन लोगों के लिए नहीं जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये बेनिफिट आप उन लोगों को जरूर सजेस्ट कर सकते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयड हैं, यूजुअली बाहर ठेला लगाते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, किसान हैं, कोई स्वरोजगार उन्होंने कर रखा है जिसमें बहुत थोड़ा पैसा कमाते हैं, महीने का मुश्किल से 5-10 हजार रुपए कमा पाते हैं, उनको बचाने की कोई हैबिट नहीं है, उनको पता ही नहीं कि पैसा कैसे बचाया जाता है। तो उन लोगों को अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बता दिया जाए तो एटलीस्ट उनको बचाने की आदत लगेगी। भारत तभी तो समृद्ध बनेगा जब हम उनकी हेल्प करेंगे। तो हमारी और आपकी, हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब एक दूसरे की हेल्प करें ताकि बेहतर तरीके से भारत और आगे बढ़ सके। आगे बढ़ते हैं, स्कीम, नेक्स्ट स्कीम जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो वन ऑफ द बेहतरीन स्कीम है, दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। एक्चुअली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई द्वारा अधिकृत है, आरबीआई ये रिलीज करता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? बेसिकली गोल्ड नहीं है, गोल्ड का बॉन्ड है, बॉन्ड पेपर आपको मिलेगा, आप उसे खरीद सकते हैं। हर साल आरबीआई इस पे नए रिलीजेस जारी करती है। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट द्वारा ये बैक्ड है और 2.5% का अश्योर्ड बेनिफिट है इसके ऊपर। इसके अलावा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? जो भी गोल्ड का रेट बढ़ेगा, मान लीजिए गोल्ड की रेट अभी 60,000 पर 10 ग्राम है, तो 60,000 पर 10 ग्राम से अभी से जो ग्रोथ मिलेगी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग गोल्ड पे,
वो तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही, साथ में 2.5% गवर्नमेंट भी आपको अलग से देगी। तो ये बेनिफिट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने में। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट में बिलीव कीजिए, बड़े बड़े ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगा के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे बेहतरीन तो और कहीं कुछ बेनिफिट मिल ही नहीं सकता अगर आप श्योर एंड सिक्योर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसकी लॉकिंग पीरियड कोई है क्या? हाँ, 5 इयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन 5 इयर्स कोई बात नहीं है, तो इसमें डाल के पैसा ग्रो तो होता रहेगा। मिनिमम कम से कम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आपको खरीदना पड़ेगा, मैक्सिमम 500 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 किलो खरीद लिया, अगर बहुत ज्यादा पैसे हैं, ये उनके लिए नहीं है, लेकिन 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 500 ग्राम के सोने का गोल्ड बॉन्ड खरीद के रख सकते हैं। और एक और बेहतरीन स्कीम आपसे बात करेंगे, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एंड पेंशन योजना में थोड़ा डिफरेंस है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज बेसिकली फॉर द पीपल, ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, 60 साल के आसपास आ चुके हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने वाले हैं, वो लोग इसमें पैसा डाल सकते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाई मिलता है, 8.2% का। कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं? मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक। अब बताएंगे 30 लाख रुपए एक साथ कैसे जमा करेगा इंसान? बेसिकली जैसा मैंने बताया, रिटायर्ड लोगों के लिए या रिटायर होने वाले उनके लोगों के लिए है। कुछ पैसा आपने कहीं जमा करके रखा हुआ था, वो पैसा आपके पास आने वाला है, या रिटायरमेंट से आपको पैसा मिलने वाला है, उन पैसों को आप एक मुश्त जमा कर दीजिए सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट प्लान में या सेविंग स्कीम्स प्लान में, जिसमें 5 इयर्स के लिए लॉकिंग तो मिनिमम रहेगा, यानी 65 इयर्स तक के लिए कम से कम जाएगा। अगर आपकी उम्र 60 ऑलरेडी हो चुकी है तो 60 से 65 तक कम से कम जाएगा, और उसके बाद पेंशन के रूप में आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। जो अमाउंट उसमें जमा है उस पर 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलने लगेगी। तो ये सारी वो बेहतरीन स्कीम्स है जो गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है, जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली। तो इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, हो सकता है कि ये वीडियो आपको उतना मजा नहीं आया हो देख के, लगा होगा अरे आपने क्या बताया, 8% 7%, कोई ज्यादा इंटरेस्ट रेट तो नहीं होता है। लेकिन मित्रों, एक बात है, क्या भारतवर्ष अभी उस लेवल पे पहुंच चुका है जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो हर कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में जमा कर सके? नहीं। हर कोई क्या रिस्क खेल सकता है अपने पैसों के साथ? नहीं। तो अगर आपके अंदर काबिलियत है कि आप पैसों के साथ रिस्क खेल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट में आप जमा कर सकते हैं, दैट्स ऑल फाइन। लेकिन वैसे लोग भी हैं मार्केट में जो नहीं कर सकते, उनको हेल्प कीजिए ना इन स्कीम्स के थ्रू। ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इसको देख के बेनिफिट मिलेगा, जिनको ये फायदा होगा कि वो कुछ ऐसे स्कीम्स में पैसे जमा कर ले जहां उनको पैसे बचाने की आदत लगेगी, जहां से वो जानेंगे कि पैसा बचा के और पैसा बनाया कैसे जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है लाइफ में, कैसे बेहतरीन इंटरेस्ट रेट के बल पे आप अपनी लाइफ को और सिक्योर सुरक्षित कर सकते हैं, जहां पे कोई रिस्क नहीं है पैसे डूबने का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए अपने संगी सहपाठियों के साथ, ताकि सबको बेनिफिट मिले। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो में फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।